हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से सोल्यूशन देखने वाले हैं। और इससे पहले का जो क्वेश्चन था उसका सोल्यूशन हम लोग पहले कुछ वीडियो में देख चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 या इससे आगे का कुछ क्वेश्चन है जिसको सोल्यूशन करने के लिए कुछ फार्मूले हैं जो पहले ही बता चुके हैं, उसका इसमें यूज हो सकता है, ठीक है ना। जैसे थीटा इक्वल टू L/R, ऐसा कुछ फार्मूला बताए हैं, ठीक है ना। जहाँ एल जो होता है कि चाप की लंबाई होता है, आर होता है जो वृत्त की त्रिज्या होता है, और थीटा जो होता है ना वह एंगल होता है, कोण होता है, रेडियन में होता है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ फार्मूला हम लोग देख चुके हैं पहले ही, इसमें तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इसका जो अगला कुछ क्वेश्चन है जिसमें इस फार्मूला का यूज होगा, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखते हुए और हम लोग चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो इसमें 3 दिया हुआ है, इसमें क्या कहता है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहिया जो होता है ना वो वृत्ताकार होता है, ठीक है ना। और वह चक्कर लगाएगा इस तरीक़ा से, अगर कोई पहिया है एक चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन यहाँ जो है ना कि 360 परिक्रमण करता है ना 1 मिनट में, मतलब एक बार में जो है ना कि एक पहिया जो है ना कि अगर गोल गोल घूमेगा तो 360 बार घूम जाएगा, ठीक है ना, परिक्रमण करेगा, है ना। तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, तो 1 सेकेंड में पूछ रहा है, ठीक है ना, कि कितना कोण बन जाएगा पहिए द्वारा, ठीक है ना। सबसे पहले जो है ना, चूंकि 1 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए परिक्रमणों की संख्या, तो यह हो जाएगा 360 हो जाएगा, 360। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 60 सेकेंड, है ना। क्योंकि हमको 1 सेकेंड का निकालना है तो मिनट को सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, तो लिखते हैं 60 सेकेंड में पहिए द्वारा लगाए गए परिक्रमणों की संख्या, तो यह हो जाएगा 360। अब देखिए 60 सेकेंड में भी इसमें जो है ना कि 360 परिक्रमण करेगा, 1 मिनट में भी वही करेगा और 60 सेकंड में भी वही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में जो है ना कि 60 सेकंड ही होता है। लेकिन हमको निकालना 1 सेकंड के है, ठीक है ना। तो 1 सेकंड में पहिए द्वारा लगाए गए परिक्रमणों की संख्या, तो 360 बटा हो जाएगा 60, 60 से भाग करना पड़ेगा, 0 से 0 कट जाएगा और यह हो जाएगा 6 36, यानी 6 परिक्रमण कर लेगा, ठीक है ना। 1 सेकेंड में जो है ना कि पहिया जो है ना कितना परिक्रमण कर लेगा, 6 परिक्रमण कर लेगा, मतलब 6 बार घूम जाएगा, है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर परिक्रमण एक बार करेगा तो कोण जो है ना कि 360 डिग्री बनेगा। कोई पहिया जो है ना कि एक बार पूरे चक्कर लगा लेगा तो हम लोग जानते हैं कि कोण 360 बनेगा। यहाँ 6 चक्कर लगा रहा है, क्योंकि एक परिक्रमण में बना कोण, एक परिक्रमण जो कोण बनेगा वह 360 डिग्री हो जाएगा, ये डिग्री में है और यहाँ रेडियन माप में कर रहा है, तो हम लोग पहले इसको रेडियन में चेंज करते हैं। तो गुना करेंगे पाई बटे 180 से 0 कट गया, 18 दूनी के 36, यानी 2 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक परिक्रमण में जो है ना कि 2 पाई का कोण बनाएगा, परिक्रमण जो है कि 6 को कर रहा है, ठीक है ना। इसीलिए 6 परिक्रमण में बना कोण, तो हो जाएगा 6 गुने 2 पाई, यानी 6 दूनी के हो जाएगा 12 पाई। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, है ना। अगर कोई पहिया है कि अगर 1 सेकंड में 6 बार पक्का परिक्रमण करेगा, ठीक है ना, तो उसमें जो है ना कि 12 पाई का कोण बनेगा, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या कहता है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का माप का कोण बनाएगी, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए एक फिगर बनाते हैं हम लोग। इसमें जो है ना कि वृत्त जो है ना इसका त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है और चाप 22 है, इसको केंद्र मान लेते हैं। यह जो चाप है, चाप यह दे दिया है 22 सेंटीमीटर और यह जो हो गया आपका त्रिज्या, यह दे दिया है 100 सेंटीमीटर, तो यह 100 होगा, तो ये भी त्रिज्या है, ये भी हो जाएगा 100। यही हमको थीटा ज्ञात करना है, ठीक है ना। थीटा का वैल्यू निकालना है। जो दिया है उसको पहले हम लोग लिखते हैं, दिया है। इसमें जो है ना कि आर का मान दे दिया है 100 सेंटीमीटर
और थीटा जो है ना, थीटा हमको निकालना है, उससे पहले जो है ना कि एल का मान दे दिया है, एल का मान है 22 सेंटीमीटर, हमको थीटा निकालना है, थीटा का वैल्यू, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग फार्मूला जानते हैं, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। इससे जो थीटा निकलता है ये रेडियन में निकलता है, लेकिन यहाँ जो थीटा का जो मान निकालना है डिग्री माप में निकालना है, ठीक है ना। सबसे पहले जो थीटा का मान निकालेंगे और रेडियन को फिर से हम लोग डिग्री में चेंज करेंगे, तब जाकर के आंसर आएगा, ठीक है ना। जैसे इसमें एल जो है ना, एल का वैल्यू दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू है 100, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 11 बटे हो जाएगा 50, तो यहाँ हो जाएगा 11 बटे 50, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन जो है ना कि हमको एंगल से भी पूछता और रेडियन माप में पूछता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन डिग्री माप में है, इसीलिए अब जो रेडियन में आया है इसको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोग जानते हैं कि अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना होता है तो 180 बटे पाई से गुना करते हैं, ठीक है ना। इसे हम लोग गुना करेंगे 180 डिग्री बाई पाई, ठीक है ना, 11 बटे 50, ठीक है ना। 180 तो है ही और पाई का मान होता है 22 और बटा में हो जाएगा 7, जो कि थर्ड स्टेप है तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो थीटा इक्वल टू 11 बटे 50 और जो थर्ड स्टेप है 7 ऊपर आ जाएगा, तो 180 बटे 7 हो गया और बटा में हो जाएगा 22, 11 दूनी के हो जाएगा 22, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से भी काट सकते हैं या 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया 9 सत्ते 63 और बटा में हो गया 5, और इसको हम लोग पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो 5 एकम 5 और यहाँ पे हो गया 5 दूनी के 10 और 0.6, 12.6 हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि जिसको दशमलव में नहीं छोड़ते हैं बल्कि इसको मिनट में और सेकेंड में चेंज कर देते हैं। ये तो 12 डिग्री हो गया, लेकिन 0.6 है, इसको हम लोग मिनट में चेंज कर देंगे, यानी 12 डिग्री प्लस 0.6 इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से तो यह मिनट में हो जाएगा, ठीक है ना। तो 12 डिग्री हो गया और इससे जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मिनट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 12 डिग्री और 36 मिनट, यही जो है ना कि थीटा का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। यही हमको निकालना था क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें दिया हुआ है एक वृत्त है जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, और जैसा कि जानते हैं कि व्यास 40 होगा तो इसका त्रिज्या जो होगा ना सो 40 बटा 2 यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक जीवा जो है ना कि 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना, ठीक है ना। जैसे एक वृत्त हो गया और इसको हम लोग यहाँ पे केंद्र मान लेते हैं, ठीक है ना। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, दोनों त्रिज्या है, ठीक है ना। एक जीवा जो है ना वो अभी 20 सेंटीमीटर है, अगर हम जीवा लें, यही जीवा ले लेते हैं तो यह 20 सेंटीमीटर है लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप, यह जो जीवा है इसका संगत जो चाप हो गया वह यह वाला हो गया, ठीक है ना। छोटे चाप कह रहा है, बड़ा चाप यह जो है कि यह हो जाएगा, तो बड़ा चाप हमको नहीं लेना है, छोटा वाला चाप लेना है, ठीक है ना। इसका लंबाई हमको पता करना है, लंबाई ज्ञात करना है, यानी एल का वैल्यू हमको निकालना है। इसको ओ मान लेते हैं, इसको ए और इसको बी। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें एक त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी, है ना, जिसमें तीनों भुजा जो है ना कि इसका 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, ये भी 20 और ये भी 20 हो गया, और यह समबाहु त्रिभुज हो गया। तो समबाहु त्रिभुज में अगर भुजा बराबर होता है तो इसका कोण भी जो है ना कि बराबर होता है, तीनों 60 डिग्री का कोण होता है, ठीक है ना। इस कोण से हमको मतलब नहीं है, यहाँ जो थीटा का जो कोण है, थीटा जो जिसमें बन रहा है इस कोण से मतलब है, और यह हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। और सबसे पहले इसमें त्रिज्या जो है ना कि दिया है त्रिज्या जो है ना इसका, यह जो है ना कि 20 सेंटीमीटर है, और थीटा जो है यहाँ से हम लोग पता कर लिए, थीटा जो है ना कि हो जाएगा 60 डिग्री, और चूंकि हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो ये जो डिग्री में है, और फार्मूला जो होता है थीटा इक्वल टू एल बटे आर, तो यहाँ जो थीटा का जो मान रखा जाता है वह रेडियन में होता है, तो इसको हम लोग रेडियन में चेंज कर देंगे, गुना कर देंगे पाई बटे 180 से 0 कट गया, 6 तरीके 18 यानी पाई बटा में हो गया 3, यह थीटा का मान हो गया, ठीक है ना। और हमको यह एल निकालना है, ठीक है ना, इसीलिए एल बराबर हुआ, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं थीटा इक्वल टू होता है एल बाई आर, तो थीटा का वैल्यू जो है ना कि हो गया पाई बटे 3। एल का जो वैल्यू है, एल हमको तो पता नहीं है, लेकिन आर का वैल्यू पता है, आर त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 20 से पाई में गुना कर देंगे, है ना, तो 20 पाई बाई में हो जाएगा 3 इक्वल टू हो जाएगा एल।
इसीलिए एल बराबर हो जाएगा 20π/3। यहाँ पे आप पाई का मान रख भी सकते हैं और यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं इतना पे ही, ठीक है ना। यही आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। देखिए यही है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ है यदि दो वृत्त के समान लंबाई वाले चाप, दोनों का लंबाई समान है, अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाता है, ठीक है ना। वृत्त दो है और दोनों का लंबाई जो है, चाप की लंबाई और समान है और केंद्र पर जो है ना कि 60 डिग्री और 75 डिग्री के दोनों अलग अलग कोण बनाता है, ठीक है ना। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। पहले सबसे पहले हम दो वृत्त बनाते हैं। इसमें जो है ना कि एक वृत्त यह हो गया और यह एक वृत्त है, ठीक है ना। इसमें जो है ना कि दोनों का चाप की लंबाई समान है, केंद्र पर ये जो केंद्र हो गया इस पर यह 60 डिग्री और एक और है और इसमें 75 डिग्री के कोण बनाता है, इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है ना। और ए बी हो गया, ओ डैश पी क्यू कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है ना कि इसका जो थीटा है वो डिफरेंट है, या 60 डिग्री है और या 75 डिग्री है। तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना। मान लेते हैं इसका त्रिज्या है r1 और इसका जो त्रिज्या है ये r1 है या r2 मान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए या कोण 1 के लिए यहाँ जो है ना कि जो दिया है उसको पहले लिखेंगे, दिया है वृत्त 1 के लिए। देखिए इसमें थीटा का मान दे दिया है, थीटा 1 मान लेते हैं 60 डिग्री है, ठीक है ना। अब इसको हमको पता है कि रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, तो रेडियन में चेंज करेंगे तो π/180 से गुना करेंगे। तो कैंसिल भी कर सकते हैं लेकिन अभी करेंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि रेशियो निकालना है तो अपने आप यह कट जाएगा, ठीक है ना। तो थीटा 1 हो गया 60 डिग्री और π/180 से मल्टीप्लाई किए तो यह डिग्री में नहीं रहा, रेडियन में चेंज हो गया, ठीक है ना। और इसमें वृत्त 2 के लिए इसमें थीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है यह 75 डिग्री है, ठीक है ना। और इसको भी हमको चेंज करना है रेडियन में, तो हो जाएगा π/180 हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसा कि हम लोग फार्मूला जानते हैं इसके लिए निकालते हैं, थीटा 1 के लिए L/R होता है, तो R की जगह पर R1 हो जाएगा। आप इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। R1 को यहाँ भेज सकते हैं, थीटा 1 को यहाँ ला सकते हैं। तो R1 = हो जाएगा L और बाई में हो जाएगा थीटा 1, ठीक है ना। तो यहाँ जो है ना कि L तो L ही रहेगा, तो चूँकि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों वृत्त समान लंबाई है, मतलब यह L होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। तो हम L ही लिखिए, दोनों में लिखेंगे। और थीटा 1 जो है ना यह दे दिया है 60 डिग्री, 60/π/180 हो जाएगा, ठीक है ना। यह R1 हो गया। अब जो है ना हम लोग निकालते हैं थीटा 2। थीटा 2 होता है फार्मूला L/R2, लेकिन हमको निकालना R2 है, तो इसको यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ। तो R2 बराबर हो जाएगा L/थीटा और 2 हो जाएगा। L तो है ही और थीटा 2 का वैल्यू हमको पता है, यह है 75 और गुने π/180 है, ठीक है ना। यह R2 का वैल्यू हो गया। अब क्या कहता है कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यानी हमको निकालना है R1/R2, ठीक है ना। तो R1 हमको दिया हुआ है L/60 गुने π/180 और R2 भी दिया हुआ है L/75/π/180, ठीक है ना। तो हम जैसा कि पता है कि चौथा स्टेप ऊपर कर सकते हैं या काट भी कर सकते हैं, दूसरा से चौथा स्टेप कैंसिल होता है और पहला से तीसरा, तो L से L कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ जो है ना कि π/180 से π/180 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा। पहले इसको ऊपर कर देते हैं चौथा स्टेप को, यानी R1/R2 यहाँ हो जाएगा 75 बटे हो जाएगा 60, है ना। तो 15×5 = 75 होता है, 15×4 = 60 हो जाएगा, यानी R1/R2 इसका वैल्यू हो गया 5:4। यही जो है ना कि इसके त्रिज्या का अनुपात निकल गया, ठीक है ना, 5:4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का यही सोल्यूशन हो जाएगा। फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि दो वृत्त है, दोनों का लंबाई समान है, ठीक है ना, चाप का, ठीक है ना, दोनों का समान लंबाई वाला चाप है, मतलब दोनों का चाप की लंबाई समान है। तो इसको हम लोग L मान लिए हैं और इसको भी जो है ना कि क्या मान लिए हैं, L मान लिए हैं। अब क्या कहता है, अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो हम देख लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री के कोण बनाए हैं, यहाँ पे हो गया 75 डिग्री के। तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिज्या मतलब इसका त्रिज्या को R1 मान लेते हैं, इसका त्रिज्या को R2 मान लेते हैं, इसके बीच हमको अनुपात निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए थीटा 1 के लिए क्या काम किए हैं, थीटा 1 का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, लेकिन इसको हम लोग चेंज किए हैं रेडियन में, तो π/180 से गुना कर दिए हैं। कैंसिल हो सकता है लेकिन नहीं किया है, क्योंकि आप लास्ट में देख सकते हैं कि आराम से यह कैंसिल हो गया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग छोड़ रहे हैं। थीटा 2 जो है ना इसका वैल्यू दिया हुआ था 75,
लेकिन हम लोग 180 पाई/180 से गुना कर दिए हैं ताकि यह जो है ना कि रेडियन में चेंज हो जाए। θ1 यानी थीटा का फॉर्मूला होता है L/R। यहाँ θ1 इक्वल टू हो गया है L/R1। पहले वृत्त के लिए काम कर रहे हैं, R1 को यहाँ भेज दिए हैं, θ1 को यहाँ भेज दिए हैं ना। R1 बराबर हो जाएगा L/θ1 और θ1 का जो वैल्यू है हमको पता है 60 गुने पाई/180। यहाँ R1 का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। अब θ2 देखिए, θ2 के लिए काम कर रहे हैं तो थीटा का फॉर्मूला होता है L/R। θ2 बराबर हो गया L/R2। R2 को यहाँ भेज दिए, θ2 को यहाँ भेज दिए, ठीक है ना। R2 बराबर हो गया L/θ2 और θ2 का हो गया 75 पाई/180। हमको क्या करना है ना कि R1 में R2 से भाग करना है, तो R1 हमको पता है L/60 गुने पाई/180। R2 है L/75 गुने पाई/180, तो कैंसिल हो जाएगा। चौथा स्टेप ऊपर आ जाएगा, यहाँ L से L भी कैंसिल हो गया है, तो 75/7। जैसा कि हम लोग काट सकते हैं इसको, 15×75, 15×4 तो 5:4 हो गया, या R1 अनुपात R2 का वैल्यू निकल गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है और इसमें क्या दिया हुआ है देखते हैं। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसकी माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए, इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। पहले जो दीवार घड़ी आता था ना, ठीक है ना, तो उसके नीचे जो है ना कि एक अभी भी आता है, ठीक है ना, इस तरह से जो है ना कि प्रत्येक आवर में ऐसे ऐसे डोलते रहता था, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। और बहुत सारा जो है ना कि रहता है खेल का खिलौना भी रहता है जो इस तरह से डोलते रहता है ना। एक निश्चित अंतराल के बाद जो है ना कि आता है फिर वापस चला जाता है, आता है और वापस चला जाता है, ठीक है ना। मतलब कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे यहाँ एगो फिक्स है, इससे बांध दिया जाता है किसी भी चीज़ को, यहाँ पे थोड़ा भारी वजनदार रहता है, ठीक है ना। या जो है ना कि एक फिक्स आएगा इस तरफ तक और फिर जो है ना कि यहाँ से फिर इस तरफ आता है, ठीक है ना, और फिर यहाँ से यहाँ आएगा और इस तरह से यह डोलते रहता है हमेशा, ठीक है ना। मतलब इसको अगर पूरे इस तरह से एक चक्कर लगा दे तो यह वृत्त जैसा बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यह पूरे एक चक्कर लगाता नहीं है, बस ऐसे ही जो है ना कि निश्चित अंतराल तक आता है और जाता है, हमेशा आते जाते रहता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग दोलन कहते हैं, ठीक है ना। अब क्या कहता है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है ना, यहाँ से यहाँ तक जो कोण दोलन करता है, तो यहाँ से जो है कोण बन रहा है, कोण उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। इसको हमको ज्ञात करना है जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। ये जो नोक है इसे जो बन रहा है, यह चाप बन रहा है, ठीक है ना। क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि इसको अगर पूरे एक बार घुमा दीजिएगा, ठीक है ना, तो यह वृत्त बन जाता है। तो इसलिए जो है ना कि इसके नोक से जो बन रहा है यह चाप बन रहा है ना, वृत्त का चाप हो गया, ठीक है ना। तो इसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है, जबकि इसमें जो है ना कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक दोलायमान दोलक दिया हुआ है ना। यहाँ पर है ना कि इसका जो लंबाई है 75 सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर, और ये चाप की लंबाई जो है ना यह दे दिया है 10 सेंटीमीटर। यह जो एल है इसका मान कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है इसमें कोण निकालना है रेडियन में, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले जो है ना कि एक नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें जो दिया है वह एल का मान दे दिया है 10 सेंटीमीटर है, और यह जो हो गया यह रेडियस का काम करेगा त्रिज्या के। तो आर जो है ना, आर यह हो गया 75 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है थीटा। तो थीटा बराबर हुआ, तो थीटा का फॉर्मूला होता है एल और बटा में होता है आर। एल का जो मान है यह हो जाएगा 10 और आर का मान हो जाएगा 75, ठीक है ना। तो 5 के 10 और 15 × 75, तो यह हो गया 2/15। यह जो है ना कि थीटा का मान निकल गया। रेडियन में निकालना है इसलिए इतना ही हो गया। डिग्री में अगर निकला आता तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है ना। और इसका जो 2 नंबर क्वेश्चन है इसमें जो दे दिया है, इसमें एल का मान है 15 सेंटीमीटर और थीटा निकालना है, और आर का जो मान है सब में यही है 75 सेंटीमीटर ही रहेगा। थीटा निकालना है, तो थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है L/R। तो एल का जो वैल्यू है यह 15 हो गया और आर का वैल्यू है 75 है, ठीक है ना। तो 15 × 5 = 75, यानी हो जाएगा 1/5। यही थीटा का मान हो जाएगा। अब 3 भी देख लेते हैं। यहाँ जो है ना कि 3 के लिए जो दिया हुआ है इसमें एल का मान है 21 सेंटीमीटर और आर का जो मान है 75 सेंटीमीटर है। हमको निकालना है थीटा बराबर हुआ, ठीक है ना। तो थीटा का फॉर्मूला होता है L/R।
एल का जो मान है 21 है और आर का मान है 75। इसको काट भी सकते हैं, 7 3 21 और 25 तिहाई 75 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 7/25, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।